नमस्कार, मैं आपका होस्ट राहुल कुमार और आप देख रहे हैं बातों का बाजार। आज का बड़ा सवाल, जब जनता रोजमर्रा की सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है, तब नेताओं को मिलने वाली वीआईपी सुविधाएं आखिर क्यों बढ़ती जा रही है? क्या ये जनता के पैसों का सही इस्तेमाल है? क्या जनता का पैसा जनता तक पहुंच रहा है, या फिर सुविधा मिल रही है सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों को? आज की स्पेशल रिपोर्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सबसे पहले बात करेंगे नेता को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। सरकारी बंगला, सुरक्षा गार्ड, लग्जरी गाड़ियां, मुफ्त पेट्रोल, पानी, बिजली फ्री, विदेश यात्राएं, महंगी मीटिंग्स, सरकारी खाना, लाखों रुपए की सैलरी और रिटायरमेंट के बाद भी भारी भरकम पेंशन। इन सब का बिल कौन भरता है? दोस्तों, इन सब का बिल जनता, वही जनता भरती है जो अपने कमाई पे टैक्स देती है। वही जनता जो आज भी टूटी सड़कों पर चलती है, सरकारी अस्पताल की लाइन में घंटे खड़ी रहती है, स्कूल में टीचर ना मिलने की शिकायत करती है और पानी बिजली जैसी बेसिक सुविधाओं के लिए लड़ती है। दोस्तों, हमारा पैसा टैक्स में जाता है पर सुविधा नेताओं को मिलती है। हम 10-10 घंटे बिजली कट का सामना करें पर नेताओं के घर में एक सेकंड भी बिजली ना जाए। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में फैन के बिना पढ़ते हैं पर नेता एसी में मीटिंग करे। इनके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़े। देश को जाति धर्म पे लड़ाना यह नेता का काम नहीं है। ये सवाल छोटे नहीं हैं, ये सवाल व्यवस्था की बुनियाद को हिला देते हैं। दोस्तों, जनता का पैसा आखिर जाता कहाँ है? ये हर साल करोड़ों रुपए नेताओं और मंत्रियों की सुविधाओं पर खर्च किए जाते हैं। अगर इन्हीं पैसों का उपयोग जनता की सुविधाओं पर हो, कितने स्कूल सुधर सकते हैं, कितने अस्पताल तैयार हो सकते हैं, कितनी सड़कें बन सकती है, कितनी युवा रोजगार पा सकता है। और हद तब हो जाती है, इतनी सारी सुविधाओं के बाद भी ये जब चाहे अपना सैलरी बढ़ा लेते हैं। नेता सेवा करने के लिए होते हैं, ना कि मेवा खाने के लिए। नेता लोग ऐसा क्या करते हैं जिनको रिटायरमेंट चाहिए? लेकिन असली सवाल, क्या जनता इन खर्चों पर सवाल पूछती है, या बस चुनाव में भाषण सुनकर फिर चुप हो जाती है? दोस्तों, हम और आप आखिर क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि कई लोग डरते हैं, कई लोग सोचते हैं कि इससे कुछ बदलेगा नहीं, और कुछ लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है। फर्क तभी पड़ता है जब जनता जागती है, जब जनता सवाल पूछती है, जब जनता कहती है ये पैसा हमारा है, इसका हिसाब दो। नेताओं का असली कर्तव्य क्या है? एक नेता को हम क्यों चुनते हैं? नेता को इसलिए चुनते हैं ताकि जनता की सेवा करे, शानदार स्कूल बनावे, मजबूत अस्पताल बना दे, युवाओं को रोजगार दे, लोगों को सुरक्षित रखे, सड़कें, पानी, बिजली सुनिश्चित करे, बजट का सही इस्तेमाल करे। पर आज की स्थिति उलट क्यों है? सुविधाएं ज्यादा, काम कम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जनता सवाल नहीं करती है, और जहां सवाल नहीं होते वहां जवाबदेही नहीं होती है। दोस्तों, आखिर हमें करना क्या चाहिए? हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि इनको सबक मिले? अगर जनता चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। जनता को चाहिए नेताओं से रिपोर्ट कार्ड मांगना, काम पर वोट देना, हर सरकारी खर्च का हिसाब पूछना कि पैसा कहाँ गया है जो हमारे टैक्स का है, सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाना, गलत काम पर आवाज उठाना, सही नेता को समर्थन देना, जाति धर्म से हटकर नेता चुनना, जो काम करे उसे वोट देना। नेता वही अच्छा है जो जनता के पैसों को जनता पर खर्च करे, ना कि वीआईपी गाड़ियों, महलों और सुविधाओं पर खर्च करे। दोस्तों, हमारे देश में जब जब जनता एकजुट हुई है, बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। याद रखिए, नेता जनता बनाता है और जनता नेता बदल भी सकता है। जो नेता आपके लिए काम नहीं कर रहा है उसे सत्ता में रहने का हक नहीं है। जो नेता के पैसों का दुरुपयोग कर रहा है, जनता के पैसों का, उसे जनता की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट, नेताओं को मिल रही सुविधाओं और जनता का संघर्ष। समय आ गया है कि जनता जागे, सवाल पूछे, हिसाब मांगे, क्योंकि देश चलता है
जनता से, न कि नेताओं के वीआईपी सुविधाओं से। मैं आपका होस्ट राहुल कुमार। देखते रहिए बातों का बाजार और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। नमस्कार।